हेलो दोस्तों, स्टूडेंट साथी पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार इन्फोर्समेंट एसआई का देखेंगे क्वेश्चन 100 का 100 पूरे एनालिसिस के साथ। उसमें डिस्कस भी कर लेंगे जो कौन कितना सही है, और साथ में हम लोग लास्ट में वीडियो के अंत में कट ऑफ भी देखेंगे कितने आने वाले हैं। ठीक है, उसके साथ हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। पहला है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम विख्यात है किस लिए। तो उसका नाम है विख्यात डॉक्टर कुरियन, आप लोग जानते हैं, दूध क्रांति के लिए, श्वेत क्रांति के लिए, दूध उत्पादन के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। तो ध्यान रखेंगे, ये सब आता है, सोडियम सिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट और बोरेक्स, ये सभी आते हैं। लेकिन गिल्सरॉल आप लोग को याद होगा, जो हम लोग जो सेवलॉन या डिटॉल का जो हैंड वॉश यूज़ करते हैं, उसमें जो हाथ जो मुलायम लगता है, तो उसमें गिल्सरॉल की वजह से, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिल्सरॉल। ठीक है, देखते हैं साथी क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचालित नहीं होता है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम आपको पढ़ के भी सुना दे रहे हैं। निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचालित नहीं होता है। देखिए, निमोनिया होता है, टाइफाइड होता है, हैजा होता है। लेकिन ऑप्शन में जो सी है, पीलिया, ये विटामिन सी की वजह से दम मसूर फूल जाता है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में, तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कर लीजिए, 35 गुने आप कर सकते हैं, 35 गुने 6, 35 गुने 6 अब बट्टे में 15 कर लीजिए, तो 5 7 35, फटाफट कर लीजिए, 5 3 15, 5 3 2 6, यानी कि आपका आ जाएगा 14 दिन। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 14 दिन आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 1 मिनट साथी, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसमें आ जाते हैं, ऑप्शन नंबर कितना में है, इसमें 14 दिख नहीं रहा है इसमें, लेकिन 14 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 14। अब ऑप्शन नंबर जो हो, सी डी जो भी हो, इसका ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है साथी, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रोजनीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो ध्यान रखिए, देखिए नाइट्रीकरण नहीं कह रहा है, इसमें कह रहा है विनाइट्रीकरण, यानी कि इसमें राइजोबियम बहुत देखे होंगे आप लोग, मार दिए होंगे, जो कि गलत हो गया होगा। इसका आंसर होगा एस्यूडोमोनास, ये ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो ये तो सबको पता होगा, 21 जून को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में कौन से कारण है। मांग जो परिवर्तन होता है, तो उसमें कौन होगा। तो देखिए, जब उपभोक्ता की आय भी में परिवर्तन होगा, या अधिक होगा या कम होगा, तो भी मांग में परिवर्तन होगा। संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, तो भी मांग में कम या ज़्यादा लेने की संभावना होगा। जनसंख्या वृद्धि होगा तो मांग बढ़ेगा, समझे ना। तो ये सभी कारण हो सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 8 देखते हैं, शुष्क बर्फ है, ये सबको पता होगा, ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, CO2, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं दोस्तों, 9, दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। दीपक पुनिया आप सबको पता होगा, इनका संबंध है कुश्ती से, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, पद्म विभूषण विजेता भूपेन हजारिका का संबंध, भूपेन हजारिका का संबंध गायन से हो जाएगा, जो नॉर्थ ईस्ट से थे, समझ गए। इसका आंसर नंबर गायन बी हो जाएगा, गायन क्या हो जाएगा, गायन। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, क्वेश्चन, जब पानी जमता है या बर्फ में बदलता है, तो इसका आयतन क्या होता है। तो ध्यान रखें, देखिए हम लोग ना शिमला या कश्मीर के बारे में जानते हैं, वहाँ के जो होते हैं ना ठंडे प्रदेश हो, तो वहाँ पे जो पानी जम जाता है, तो वहाँ पे आयतन, पानी के जमने से उसका आयतन में वृद्धि हो जाती है, और इसीलिए पाइप वहाँ का आप अक्सर सुनते पाइप फट जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, ये क्वेश्चन अलग अलग सब में क्वेश्चन एक ही थे, लेकिन ऑप्शन में परिवर्तन था, तो आपके अनुसार जो भी हो इसमें, लेकिन बी है। ठीक है, देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्यालय विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ये स्विट्जरलैंड की राजधानी
जेनेवा है ना, वहीं पे है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। तो आवृत्ति के आधार पर यहाँ 5 आवृत्ति होते हैं भारत में करीब, ये माने कि तीव्रता कह सकते हैं, तीव्रता के आधार पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है, हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में, नेपाल में कुछ दिन पहले हिमालय के तराई में, इसलिए नेपाल में भी काफ़ी भूकंप आए थे। आपको याद हो 2001 का गुजरात में भूकंप, तो कुछ कच्छ के क्षेत्र में भी आए थे भयानक भूकंप 2001 में। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देख लें, लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? तो ना ही राष्ट्रपति, उसमें जो लोकसभा के सदस्यगण होते हैं ना, लोकसभा में 543 चुने गए हैं, वही चुनते हैं अपने आप को उसमें अध्यक्ष, ठीक है। इसका इसलिए लोकसभा का सदस्यगण ऑप्शन नंबर बी, आप में जो ऑप्शन हो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया है? जरा हम क्लियर कर दे रहे हैं, आप लोग को यदि नहीं दिख रहा होगा तो हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? इसमें 6 लोगों को, 5 या 6 लोगों को दिया गया था ना 2020, 5 लोगों को। तो उसमें एक थे रोहित शर्मा भी थे, ठीक है, एक रोहित शर्मा थे। ऑप्शन नंबर बी है इसमें, आप में जो हो। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन, दो संख्या का अंतर है 1660, यदि एक संख्या का 7.5% दूसरी संख्या का 12.5% है, यानी कि ये दोनों कह रहे हैं जो बराबर है, तो इसमें हो जाएगा तो संख्या क्या है, यानी कि ये जो आप करेंगे 7.5% यानी कि 3 और इधर 5, तो 3 7.5 हो गया 3, और इधर 12.5 हो गया 5, माने 5 से कट रहा है 25 या 75, 25 5 125। तो ये देख लीजिएगा, इसमें होगा आंसर ये ऑप्शन नंबर ए। 4150 को 3 से गुना करिएगा, वो जितना होगा उतना 2490 गुना करिएगा, तो ये हो जाएगा 5 से गुना करिएगा तो बराबर हो जाएगा। तो यानी कि दोनों का अंतर भी 16 से 60 है। तो ये ऑप्शन से भी बना सकते हैं, आप जैसे बनाए हो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17, सूबा निम्नलिखित से किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिजी, आप में जो हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, निम्नलिखित से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? देखिए नौकरशाही की विशेषता नहीं पूछ रहा है, ध्यान करिएगा, यहाँ पे नहीं वर्ड आ रहा है। तो स्वैच्छिक सदस्यता, श्रम विभाजन, शक्ति का पदानुक्रम, नियम और विनिमय, ये सभी होंगे। देखिए समझ गए ना, नौकरशाही में विशेषता। लेकिन ये जो है नौकरशाही में विशेषता स्वैच्छिक सदस्यता नहीं हो। आप भी जब ये नौकरी लीजिएगा तो क्या अपने मन से सदस्यता ले सकते हैं? तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग नहीं है? ध्यान रखेंगे, इसमें पंचायती राज व्यवस्था के 3 अंग है, ठीक है ना। तो इसमें 3 अंग है, कौन कौन है? तो इसमें 3 ये है, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति, जिसको ब्लॉक समिति बोलते हैं। लेकिन ग्राम सभा नहीं है अंग, ग्राम पंचायत के अंग है ये, ठीक है ना। उसमें 18 वर्ष की आयु में सभी ग्राम सभा में इसका बुलावा मुखिया करता है, और उसमें 18 वर्ष के उम्र के सभी आदमी भाग ले सकते हैं। इसमें 2 3 4, तो 2 3 4 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है, 2 3 4 केवल। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 19, क्वेश्चन 20 देखते हैं, 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आयोजन निम्नलिखित किस राज्य में किया गया था? तो ये अक्सर जनरली गोवा में होता रहता है, ठीक है ना। इसका सीधा मार दीजिए गोवा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, के डैश के अध्यक्ष हैं, के इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक है। इन्हें ही पुरस्कार भी मिला था कुछ दिन पहले, जब अब APJ अब्दुल कलाम अवार्ड भी मिला हुआ था, ठीक है ना। और अगर हाँ अंतर्राष्ट्रीय इसमें पूछा गया, इसमें ESI में अभी पूछा गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय APJ अब्दुल कलाम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे 2019 का दिया गया? तो ये शेख हसीना जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री उनको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से सुमिलित कौन नहीं है? सुमिलित नहीं है, तो ध्यान रखेंगे इसमें से गोदावरी का मूसा है, गोदावरी की मूसी नहीं है, ठीक है, ये गोदावरी की मूसी नहीं है। बाकी सब का है, ये कावेरी हेमावती का है, कावेरी का हेमावती है, महानदी का मांध है, और कृष्णा का माल प्रभाव है। कृष्णा का एक और है, मूसी भी है, ये मूसी इसका भी है, कृष्णा का भी, लेकिन इसमें गोदावरी का दिया गया, इसीलिए इसका आंसर गोदावरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप में जो हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित, इसमें आंसर हो जाएगा 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर
जो कंप्यूटर ज़्यादा देख रहे होंगे उनको जो ज़्यादा क्वेश्चन जिसको नॉलेज होगा वो पूरे सही करके आएंगे, अन्यथा बहुत इसमें गलत करके आए होंगे। एक निश्चित धन पे 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1365 है, तो संगत साधारण ब्याज क्या होगा? संगत साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो हमने इसमें ये दिमाग लगाया जो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे कि 1300, ये 1300 दिख रहा है ना, 1300, तो 1300 को 650 कर लें और 650 कर लें तो 1300 हो रहा है। इसका यदि 10% करें 650 का तो 65 आ रहा है, तो यानी कि 650, तो टोटल कितना आ जाएंगे? टोटल आ जाएंगे 1365 आ जाएंगे। यानी कि साधारण ब्याज यदि पूछ रहा है तो आपका ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। कौन हो जाएगा? ये दोनों मिला के साधारण ब्याज ये दोनों होता है ना, और ये चक्रवृद्धि ब्याज तीनों मिला के होता है, इसका भी 10% पिछले साल वाला का। तो इसीलिए 1365 यदि बोला गया चक्रवृद्धि ब्याज, इसका मतलब ये 1300 होगा, 665, ठीक है। तो यानी कि 1300 ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए था इसका। आप लोग देख लेंगे, बना लेंगे, ठीक है ना। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? 1300, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थायमिन है विटामिन B1 का है, ठीक है ना। थायमिन, विटामिन ए होगा रेटिनॉल, विटामिन ए हो गया रेटिनॉल, थायमिन हो गया विटामिन B1। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है आपका लोवेर कप संबंधित है, लोवेर कप टेनिस से हो जाएगा, सीधा इसमें टिक मार दीजिए, टेनिस से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुए हत्याओं, आगजनी, लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? तो ये जनसंहार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जनसंहार। महाध्वंस जर्मनी और में मार्शल लॉ नहीं होगा, विभाजन, ये दोनों में डॉट लग रहा है, इसमें मार्शल लॉ और जनसंहार, मेरे ख्याल से इसमें जनसंहार ही होना चाहिए। आप लोग कमेंट कर लेंगे यदि गलत हो तो, ठीक है, कमेंट करके हमें भी बता देंगे, हम भी जान जाएंगे। भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो इसका नाम परम है। इसका नाम क्या है? सबको पता होगा, इसका नाम परम है। क्वेश्चन में देख लेते हैं 29 का अन्वयन से कौन सा शब्द भारतीय संविधान प्रस्तावना में नहीं है? तो भारत के लोग, भारत को संपूर्ण, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये सब है। इसमें संघ बंधुता भी है, समाजवाद भी है, और ये नहीं है, ये है, और ये संघवाद नहीं है। अनुच्छेद 1 में संघ की व्याख्या किया गया है, भारत राज्यों का संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, ये धुंधला सा आ गया है इसमें, तो फिर भी हम पढ़ के आप लोग को बता देते हैं। ए सेंचुरी इज इनफ, ए सेंचुरी इज इनफ, नॉट इनफ, ये शायद लिखा है। ये किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो इसमें हो जाएगा सौरभ गांगुली, ऑप्शन नंबर डी आप में जो हो। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? तो इसमें हो जाएगा INS अरिहंत, ऑप्शन नंबर सी। इसमें ऑप्शन नंबर सी है, आप में जो हो INS अरिहंत हो जाएगा। 32 का ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमसे मैकडॉनल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, इसमें अगस्त और मई, बस ये दोनों में अंतर है। और 1932 में ही किया गया था, लेकिन ये किया गया था अगस्त 1932 में। ऑप्शन नंबर इसमें ए है, अगस्त 1932। लेकिन आप में जो हो आंसर ऑप्शन में, ऑप्शन सबका चेंज था, हेर फेर था, लेकिन चेंज नहीं, मतलब ऊपर नीचा था, ABCD में अंतर था बस, लेकिन क्वेश्चन सबका एक ही था। मुक्त पतन का उदाहरण है। मुक्त पतन देखिए, जब एक समान त्वरण से हो, एक समान त्वरण से ये वाली गति हो, एक समान त्वरण वाली गति हो, ऑप्शन नंबर डी है, एक समान त्वरण वाली गति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। इनमें से कौन भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? तो अब हो जाएंगे बिहार, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। 6 राज्य, पहले 7 थे, जम्मू कश्मीर भी थे, लेकिन ये हट गए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी, बिहार से भी क्वेश्चन आया है। द्विसदनीय व्यवस्था ऑप्शन के अनुसार इसमें बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद में आपको पता होगा 75 हैं, और विधान परिषद 75, विधानसभा में 243। अभी भी हाल में ही चुनाव हुआ था विधानसभा का चुनाव, ठीक है ना। और इसमें कितने हैं लोकसभा और राज्यसभा कितने बिहार में सीट है, ये आप हमें कमेंट कर देते तो अच्छा रहता है। वैसे हम आपको बता देते हैं, ये आपका लोकसभा के 40 हो गए और ये राज्यसभा का 16 सीट हो गया। 40 और 16, 40 हो गया लोकसभा का, और राज्यसभा का 16 सीट है बिहार में, ठीक है ना। आप लोग देख लेंगे अच्छे से, गलत हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसमें बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। सामान्य ताप पर
पतन दर, सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पे क्या है, यानी 1 किलोमीटर पे कितना इसका ताप घटेगा सो पूछ रहा। तो आपको जानकारी के लिए बता दें 165 मीटर होता है ऊपर जाने पर, 165 मीटर ऊपर जाने पर आप क्या होता है, ये 1 डिग्री सेल्सियस कम जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस कम जाता है। तो आप लोग इसमें 165 से भाग दीजिए 1000 में, ये करीब ये बी नंबर आएगा ऑप्शन, 6.5 डिग्री करीब आसपास है सेल्सियस, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। निम्नलिखित से कौन सा इजराइल की मुद्रा है, तो इजराइल की मुद्रा होगा शेकेल, इजराइल की मुद्रा शेकेल, इसमें कोई डिस्कस वाली बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 की विजेता है, तो अभी भी मैंने बताया था इसमें के सिवन नहीं होगा, लेकिन इसमें धरफड़ा ये अंतर्राष्ट्रीय लिखा है, ध्यान रखिएगा। के सिवन नहीं, शेख हसीना हो जाएंगी। के सिवन यदि कलाम जी का स्मृति उत्कृष्टता पुरस्कार मिला हुआ था के सिवन जी को, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय, इसीलिए इसमें हो जाएगा शेख हसीना। 38 का आगरा शहर का संस्थापक, आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। 39 क्वेश्चन में 39 देखते हैं। इटाइपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर स्थित है, तो ये हो जाएगा पराना नदी। कौन सा नदी पे, पराना नदी पे हो जाएगा। क्वेश्चन में 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन में 40 है, मिशन इंद्रधनुष का स्वस्थ संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, ध्यान रखिए टीकाकरण से संबंधित है, इसका ऑप्शन में सी हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा, टीकाकरण से, मिशन इंद्रधनुष। क्वेश्चन में 41 देख लेते हैं। महिला यात्रियों के ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नई पहल भारतीय रेलवे ने सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा शुरू किया गया। ये मेरी सहेली नाम से था, ट्रेन में जो गार्ड रहते हैं उसकी सहायता, हेल्पलाइन नंबर भी मिला हुआ है। 42 क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी सहेली इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 42 का 2020 का सबसे पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित किसे दिया गया, तो ये सबको पता होगा, पैरासाइट जो दक्षिण कोरिया की शायद मूवी थी, ठीक है ना, पैरासाइट बहुत अच्छी मूवी कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, तो मेरे हिसाब से इसमें हो जाएगा फसल का खेत, क्योंकि ये झील, तालाब, वन ये सब प्राकृतिक भी हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन फसल का खेत हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये सबको पता होगा 8 अक्टूबर। थल सेना दिवस 15 जनवरी और नौसेना दिवस 4 जनवरी, जो कुछ दिन 6 तारीख परसों ही तरसों मनाया गया था, और 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस, ठीक है। 51 क्वेश्चन में देख लेते हैं। 51 का है, इसका थोड़ा आप लोग देख लीजिए, एलआरसी परिपथ में अनुवाद व्यवस्था के लिए सही नहीं है, मेरे ख्याल से ऑप्शन सी हो जाएगा, लेमडा बराबर, देख लीजिएगा आप लोग कौन सा होगा, ठीक है ना, ये मेरे ख्याल से, ठीक है ना, आप लोग देख लीजिए। इसमें 52 नंबर निम्न में किस राज्य में काली मिट्टी का प्रचुर मात्रा है, काली मिट्टी बता दें आपको जानकारी के लिए, काली मिट्टी कपास की उपजाऊ के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ये गुजरात में, ये गुजरात में बहुत ज़्यादा पाया जाता है काली मिट्टी, कपास की खेती सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है। वायु दाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा बैरोमीटर, ये ऑप्शन नंबर ए है। इसमें कौन हो जाएगा, बैरोमीटर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न से कौन सा है, तो गैंगटिक डॉल्फिन है, ये सबको पता है, गंगा का जो डॉल्फिन है वो हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। सत्यशोधक समाज को निम्न में से किसने शुरू किया था, तो ये ज्योतिराव फुले हैं, ज्योतिबा फुले जिनको प्रेम से बोलते हैं, ज्योतिराव फुले, उनकी पत्नी का नाम सावित्री बाई फुले, ध्यान रखेंगे आप लोग, ये सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। भारत में पैन नंबर जो होते हैं, पैन कार्ड अपने लोग के होते हैं, तो उनमें कुल अक्षरों की संख्या बतावे, बहुत से लोग पैन कार्ड ले भी गए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसमें से देख के बहुत आदमी लिख दिए होंगे 10 होते हैं, ठीक है ना, और आधार कार्ड में 12 होते हैं, आधार कार्ड में 12, पैन कार्ड में 10, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा 10। 57 देख लेते हैं। नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं, तो ये एक ऐप मित्र ऐप था, ये ई मित्र, इसके द्वारा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 वोल्ट का लगाया गया है बैटरी, और 10 ओम 3 प्रतिरोध है, इसका समतुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 20/3, इसलिए 20/3 कह रहे हैं क्योंकि, एक मिनट, इसलिए 20/3 कह रहे हैं क्योंकि इसका ना एक, यदि आप 2 जोड़िएगा, इस दोनों को 10-10 जोड़ लीजिएगा, तो 10-10 जोड़ लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा,
मैंने 20 हो जाएगा। फिर ये एक इधर से और एक इधर से, श्रेणी में एक हो गया, एक समांतर, दोनों में श्रेणी में जोड़ लीजिएगा तब समांतर में आ जाएगा। तो 1/10 और में 1/20, तो ये आ जाएगा 3/20। तो उसको उल्टा कर लीजिएगा तो 20/3 आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। 59 का देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है फायर रिंगर के में। तो इसमें ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से डी होना चाहिए, फ्यूजियामा, क्योंकि ये जापान आपका प्रशांत महाद्वीप में है, तो इसे जापान में फ्यूजियामा है पड़ता है, इसीलिए फ्यूजियामा होना चाहिए। 60 का देख लेते हैं। 60 का है, अपाचे हेलीकॉप्टर निम्न किस देश का है अपाचे? यह ध्यान रखेंगे, ये यूएसए का है, अमेरिका का। किसका? यूएस अमेरिका। फ्रांस बहुत आदमी मार के आगे होंगे धरफड़ा के। ये थोड़ा जल्दीबाजी मत करिएगा, फ्रांस से राफेल खरीदा गया है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अपाचे हेलीकॉप्टर। इसमें बहुत सा मिसाइल सब लेस भी है हेलीकॉप्टर है, ये अमेरिका से खरीदा गया, बहुत ही अत्याधुनिक है हेलीकॉप्टर है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन 2 बैंकों का विलय हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा विजया बैंक एंड देना बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है। 62 का देख लेते हैं, विजया बैंक और देना बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसमें है। 62 का देख लेते हैं, अवंती की राजधानी थी उज्जैन, कौन सा था? उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी। 63 का देख लेते हैं। 63 का 1500 का 7.5% प्रतिवर्ष की दर से 21 का फरवरी 2018 से 16 जुलाई 2018 की अवधि के लिए ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा? तो इसका ध्यान रखेंगे, जो 21 फरवरी से और 16 जुलाई तक जितना दिन आता है उसको आप एक कर लीजिएगा, गिन लीजिएगा, बट्टे 365 कर लीजिएगा, 146 आएगा शायद, 146, 1 मिनट, 146 बट्टा 365, ठीक है ना। और इसको करिएगा 73 दूना 73 पंच, ठीक है। इधर था 1500, तो 100 कट जाएगा तो 15, और इधर 7.5% 15/2, 5 ये काटिएगा 5 से, तो 5 से 15 ये 2 भी कट जाएगा, तो यानी 45 आ जाएगा आपको काट कुट के। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 45। 63 का सी 45। 64 का देख देते हैं, सेबेस्टियन बेटलेट्स से किस खेल से संबंध है? तो जब ये सेबेस्टियन आ जाए तो फार्मूला 1 रेसिंग है, इसमें मार दीजिए टिक। 65 क्वेश्चन 65 से कौन सा साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, गीतांजलि के लिए 1913 में उनको मिला था नोबेल पुरस्कार, एशिया का सबसे प्रथम नोबेल पुरस्कार उन्हीं को मिला था। गीतांजलि के लिए जनगण मन अपने देश का राष्ट्रीय गान है, उन्हीं के द्वारा लिखा गया। और क्राइसिस इन सिविलाइजेशन ये भी लिखा हुआ है, लेकिन देवदास मूवी भी है, ये उनके द्वारा नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, ये उनके द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया था। 66 का देखते हैं, ज्वारीय ऊर्जा किन ऊर्जा के संसाधनों के प्रकार हैं? तो ये पुनर्भरण है। ये ज्वारीय ऊर्जा, लहर, ज्वारी समझ रहे हैं ना, ज्वारीय ऊर्जा लहर जो समुद्र में उठता है वो कभी खत्म होगा, पुनर्भरण हो जाएगा फिर से, तो इसलिए इसका आंसर डी पुनर्भरण। क्वेश्चन में देखते हैं 67, महात्मा गांधी का भारत में सबसे पहला सत्याग्रह किस स्थान पे गया था? ये सबको पता होगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंपारण, बिहार के चंपारण। 2 क्वेश्चन आगे बिहार से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो जब तक राष्ट्रपति के अंदर में ये तीनों काम करते हैं, माने सर्वोच्च सेनापति होते हैं, इन्हीं के हस्ताक्षर, किसी देश पर आक्रमण भी करना होगा तो सबसे पहले इनके हस्ताक्षर चाहिए तो ही हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं, लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा अंतर्भेदी चट्टान हो जाएगा, अंतर्भेदी हो जाएगा, हाँ अंतर्भेदी चट्टान, ठीक है ना। लोएस चट्टान आप लोग सर्च भी कर लेंगे, यदि गलती हो तो हमें कमेंट करके जरूर बता देंगे, मिस्टेक हो सकता है हमसे भी। 70 देख लीजिए, 1800 हमसे भी होता है मिस्टेक, हो सकता नहीं होता है, सॉरी। 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया? तो ये ध्यान रखेंगे, ये जो ओलंप द गुज है, ओलंप द गुज, ये आप लोग सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ओलंप द गुज ही है। BWF विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता 2019 का? तो ये हो जाएगा PV सिंधु ने जीते थे, ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 का देख लेते हैं, 72 का सॉरी। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की थी? हो ची मिन्ह ने की थी। क्यों नहीं की थी? हो ची मिन्ह की 1930 में मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखेंगे, हो ची मिन्ह। इसमें फान बाओ चाओ का भी देख हो सकता था, पर
हमें ज़्यादा उम्मीद है हो ची मिन्ह होगा, 1930 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी लेकिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है क्षारीय मृदा धातुओं में कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? तो इसका हो जाएगा Ba बेरियम। कौन है इसका? बेरियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें Ba बेरियम। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है देखो तो कौन से भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है? तो आर्द्र भूमि हो जाएगा इसमें रेणुका। रेणुका हिमाचल के आसपास का है रेणुका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है? तो ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश, ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो बांग्लादेश हो जाएगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा पाकिस्तान लंबा है, समझे, चीन भी लंबा है, लेकिन ये बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश कुछ इस टाइप का है ना, इसलिए वो घुमा फिरा के बहुत सारा है ना, तो इसकी वजह से ऐसे है अपने लोग के यहाँ पे। ये सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, तो इस वजह से ये मिला घुमा फिरा के बहुत सारा है, इसलिए यहाँ के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर बहुत ही आसान भी क्वेश्चन सब थे। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम ध्यान रखें, ज से जाइलम और ज से जल के वहन के लिए। ऑप्शन नंबर बी जल के वहन के लिए। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। 77 यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा? प्राचीनतम बंदरगाह लोथल हो जाएगा। ऑप्शन में इसमें सी लग रहा है, आप लोग सी ही होगा ही इसमें, लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, हम बता दे रहे हैं आपको, लोथल होगा। कौन सा होगा? लोथल। और दरोगा वाला में, पिछले दरोगा वाला में पूछा गया था लोथल किस नदी के किनारे है? तो भगवा नदी के किनारे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देख लीजिए, सॉरी 79 है ना, कितना होगा नंबर देख लें। सप्तवर्षीय युद्ध जो 1756 से 1761 के बीच चला था, 63 के बीच, 7 साल का युद्ध, वो किन दो देशों के बीच? तो एक तो पहले तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच चला था, और उसके बाद उसमें फ्रांस की हार हो गई थी, ब्रिटेन की जीत हुई थी, और इसी की वजह से फ्रांसीसी ने अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में उनको साथ दिया था, अमेरिका को। ठीक है ना। तो उसके बाद बक्सर का युद्ध 1964 में भारत में हुआ था। इसके बाद से वहाँ के माने कि क्या कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरे सत्ता होने लगी। इसमें फ्रांस किसकी हार पूछा जा रहा है इसमें? तो किसकी हार? फ्रांसीसियों की हार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? एंटी टैंक मिसाइल होगा नाग। ये नाग एंटी टैंक मिसाइल है, इसमें कोई डिस्कस वाली बात ही नहीं है। ठीक है ना। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं शामिल है? कितनी भाषा? तो इसमें हो जाएगा 22 भाषा को शामिल किया गया। इसमें मैथिली भी है, बिहार की एक मैथिली है, लेकिन भोजपुरी को नहीं दिया गया है, क्योंकि भोजपुरी इतनी बड़ी भाषा, गाने वाली, बजाने वाली, बहुत सारे रंग की। हरियाणा को भी नहीं किया गया है। हरियाणवी भोजपुरी गाना बहुत फेमस है भारत में भी, तो इस वजह से उनको भी अभी तक नहीं किया गया, लेकिन हो रहा है विचार विमर्श। 22 भाषाओं कुल, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा, 10वीं में दल बदल, ध्यान रखिएगा। 82 में क्वेश्चन देखते हैं। URL का पूर्ण रूप, तो ध्यान रखें URL का हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। ऑप्शन में सी हो जाएगा लोकेटर। यूनिफॉर्म रिस्क, सॉरी इसमें हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन में सी URL का। भारतीय संविधान मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ये 1976। कब जोड़ा गया था? 1976 में। ठीक है ना। 44वां हुआ था 1978, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आप 84। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका। 84 कहाँ देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 92 आ गया है, पहले इसी को देख लेते हैं। निम्न कौन सी नदी उद्गम भारत में नहीं है? भारत में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र जो अपने लोग के चीन में ये है, चीन में कैलाश मानसरोवर से निकलती है और इधर से आके बहती है, माने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम घूम के एकदम अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ध्यान रखेंगे, इसमें हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। 93 क्वेश्चन में देख लेते हैं। 93 है सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन 2 ग्रहों के बीच है? तो आपको पता होगा ये मंगल और बृहस्पति हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति को, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सब लाल ग्रह मंगल को बोलते हैं। इसके बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी है जो चारों ओर घूमती रहती है। ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, मंगल और बृहस्पति। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो ये सबको पता होगा 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है?
12 में नगर पालिका, 11 में पंचायती राज है, 10वां में दल बदल है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95, अरुणाचल प्रदेश की फुनडुनटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है, ये होगा दीक्षी, जो दीक्षी ये अरुणाचल प्रदेश की नदी है उसे दीक्षी पे है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। निम्न में कौन सी संस्था संविधानोत्तर है? तो ये हो जाएगा नीति आयोग। कौन सा हो जाएगा? नीति आयोग। वित्त आयोग संविधान में है, निर्वाचन आयोग, लोक आयोग, ये सब है, पर ये सब है, लेकिन ये जो नीति आयोग है इनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद ही होते हैं। ये हो गए आपको नीति आयोग, ये संविधानोत्तर है। भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? ध्यान रखेंगे, ये हुए थे 1853 में, डलहौजी के समय। 1854 में वो चले गए थे, फिर 1855 में चले गए थे, 1857 में उनके बाद क्रांति हुई थी, 1857 में क्रांति, 56 में शायद गए थे, ठीक है, 56 में गए थे, हाँ। उन्हीं ने फूट डालो और राजकुल की नीति अपनाया था। 1853 में ये रेलगाड़ी की शुरुआत की थी। निम्न में कौन सी गैस हरित गैस प्रभाव की नहीं है? ध्यान का CO2 है, CO2 है, CO2 के बढ़ने से ये हो जाता है, गर्म हो जाता है पृथ्वी से। CH4 से भी है और ये N2O से भी है, लेकिन SO2 से नहीं है, प्रभावित नहीं है। तो कौन सा जगह इसका आंसर? SO, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, SO2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। रेडियो सक्रिय की खोज के लिए किसके द्वारा की गई थी? रेडियो सक्रिय हेनरी बेकुरल, ये पति पत्नी थे हेनरी बेकुरल। तो ध्यान रखिएगा, ये इनको नोबेल का प्राइज भी मिला था हेनरी बेकुरल को, ठीक है ना। हेनरी बेकुरल होगा रेडियो सक्रिय। ITBP ने अपने पेंगोंग बेस से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम हो जाएगा। तो आप लोग को ये वीडियो कैसे लगा दोस्तों, आप हमें शेयर कमेंट करके जरूर बतावें। और हाँ, इसका कटअप जो जाने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन सब टाइप का था, इसलिए हमें लगता है इसका क्वेश्चन चला जाएगा। इसका कटअप करीब जनरल का 75 से 80 के आसपास जाएगा। कितना के आसपास? 75 से 80 के आसपास जाएगा। और OBC का करीब 70 से 75 के बीच का रहेगा। ध्यान देगा, उतना फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन 70 प्लस ही रहेगा कटअप, ये फिक्स है। 78, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन टाइप का था, बहुत सारे नॉर्मल क्वेश्चन सब भी दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे चैनल को। धन्यवाद।